थैंक यू सो मच। महाराज की मेहर है, एक बार फिर गुरु जी का गुणगान करने का मौका मिल रहा है। महाराज के बारे में जितना भी बोलें कभी हम पूरी तरह से बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बोले नहीं। सबसे पहले हम जब महाराज के दरबार में आए तो एक तो यूजुअल नैरेटिव है, कैसे आप आए, कैसे देखे, कैसे बात की, और दूसरा है कि आपने समझा क्या। और समझने के लिए महाराज के बारे में उस समय की संगत से कुछ कुछ सुनने को मिल जाता था। उसमें से एक जो सबसे पहली बात कान में पड़ी वो ये थी कि अपनी अकल जूतों के पास छोड़ के आओ। बड़ी सिंपल सी बात है, चलो छोड़ दी, लेकिन वाकई क्या छोड़ दी पता नहीं था। दूसरी बात सुनी कि गुरु जी से कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये भी सुन ली। और तीसरी बात जो सुनी वो ये कि गुरु से मांगते नहीं है, गुरु को बस मान लेना काफी है। तो संगत जी तीनों बात बड़ी सिंपल सी हैं और ऐसी भाषा में है जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, लेकिन आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके पीछे सार क्या था। और थोड़ा थोड़ा जो पल्ले पड़ा है आज आपसे शेयर करता हूं। तो सबसे पहले बुद्धि से शुरू करते हैं कि बुद्धि को जूतों के पास छोड़ना क्यों जरूरी है, और फिर देखेंगे कि इसे छोड़ें कैसे। बहुत पहले से ज्ञानी जनों के पास बैठा और सुना तो मुझे ये पता चला कि बुद्धि आपको तर्क करना सिखाती है, आर्ग्यूमेंट सिखाती है, फर्क करना सिखाती है और भेद करना सिखाती है एक से दूसरे में। और ये भेद आपको चैन से नहीं बैठने देता। वो एक ऐड आता था ना वॉशिंग पाउडर का, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। तो सारा टाइम इसी में लगा रहता है कि ये संगत क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूं, ये गुरु से ज्यादा जुड़ी है, मैं दूर से जुड़ा हूं, इसको महाराज ने दिव्य प्रसाद दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसको सपने आए, मुझे नहीं आते, इसको बोला ऐश कर, मुझे बोला कल्याण कीता, तो फिर इनमें से बेटर ब्लेसिंग कौन सी थी, वगैरह वगैरह। ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड पे दिमाग में चलता ही था। कौन पैर दबा रहा है और मैं क्यों नहीं दबा रहा, उसको 2 बार चाय प्रसाद मिल गई, मुझे एक ही बार मिली। यानी हर समय दिमाग में एक कंपैरिजन चलता रहता मंदिर में बैठ के कि किसके साथ क्या हो रहा है। ये एक और फर्क बताता है, और जिस फर्क पे हम बात करेंगे ये अच्छे में बुरे में, तेरे में मेरे में, और खुद में और गुरु में भी फर्क करना सिखा देता है। कैसे? मुझे चाहिए गुरु से मिलेगा, यानी ये फर्क कि गुरु देने वाला है और मैं लेने वाला हूं, इसलिए अगर मैं मांगूंगा तो गुरु से मिल जाएगा। तो जो गुरु के साथ इक्वेशन सेट हुई वो देने वाले और लेने वाले की हो गई। एक तरीके से अच्छा है, अपना काम तो निकल गया। जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं, भाई परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए आए हैं, हम मांगने वाले हैं, गुरु देने वाले हैं। बड़ा सीधी सी बात है, मांग लो महाराज से और मिल जाएगा। और ये सच है, मिल भी जाएगा। लेकिन ऐसा गुरु जो सब कुछ दे सकता है, उसने ऐसी बात क्यों बोली कि मांगो ही मत। तो फिर इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अकल से हुए। किसी ने बोला कि भाई आप शायद मारुति कार मांग रहे हो, गुरु मर्सिडीज देना चाहते हैं, तो हो सकता है आप नुकसान में रह जाओ कुछ छोटी सी चीज मांग के। एंड देयर अदर वेरिएशंस ऑफ दिस। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि गुरु से क्यों नहीं मांगे। ये जो फर्क है ना, इसको हम लोग पहले से पढ़ते आए थे, और मुझे थोड़ा सा इसको अपनी समझ से इंटरप्रेट करने का मौका दीजिए। वो ये कि हमारे यहाँ नर और नारायण का भी फर्क है। इसको द्वैतवाद कहते हैं, यानी डुअलिटी। हम दो हैं, हम हमेशा दो रहेंगे, देने वाला और लेने वाला, मेरा ईश्वर और मैं, और मेरे बीच का और ईश्वर के बीच का ये फर्क कभी पूरा नहीं होगा। तो हम इस ड्युअलिटी में फंस गए एक तरीके से। और अगर आप मांगते रहे तो आप हमेशा मांगने वाले ही बन के रह जाएंगे, क्योंकि ये बुद्धि आपको इस फर्क को ब्रिज नहीं करने देगी। तो इमेजिन कि ये अकल अगर छुटी नहीं तो आप में गुरु में ये फर्क हमेशा रहेगा, जो नर और नारायण में रहता है, जो तेरे में मेरे में रहता है। फिर गुरु जी ने कहा मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। तो कनेक्शन तो नहीं जुड़ता, क्योंकि जो मांगने वाले और देने वाले का फर्क है वो डिस्टेंस तो ब्रिज नहीं हो सकता, क्योंकि आप मांगते रहोगे। और ये मांगना आपको कौन फोर्स करता है? अकल। अकल आपको बताती है कि कैसे मांगना चाहिए। फलाने ने कैसे मांगा। आप सारी संगत से पूछते हैं भाई तेरा काम कैसे हो। जब सत्संग सुनते हैं तो आपको लोग बताएंगे कि हमने ऐसे किया और फिर हो गया। आपने अपनी डायरी में नोट कर लेना है कि फलाने अंकल ने 6 बार जल प्रसाद लिया था, अपने स्वरूप को अपनी जेब में रखा था, मंदिर के इतने चक्कर काटे थे, फलाना मंत्र जाप किया था, सुबह उठे थे, अमृत वेला सत्संग किया था, मिल गया और आपकी टू डू लिस्ट में शामिल होता गया। अभी आपकी प्रोसेस बन गई। इस प्रोसेस को आपने फिर लंबा खींच लिया, इसमें शुक्राना भी ऐड कर दिया, क्योंकि फलाने ने किया था तो मैं भी कर लेता हूं। ऐसा ना हो कि मेरी ब्लेसिंग छोटी रह जाए।
ये सारी अकल काम कर रही है। इसी वजह से सब लोग मैसेजेस भेजते हैं गुरु के स्वरूप के साथ कुछ कुछ लिख के। मैं ही नहीं भेजता, मुझे लगता है मेरी ब्लेसिंग कट हो जानी है, इसलिए मैं भी भेजूं। और ये सबसे पहले सुबह सुबह में स्टेटस में डाल के सारी की सारी संगत के पास भेजूं, ताकि सुबह सुबह जितनी भी ब्लेसिंग मिलनी है उसमें से मेजॉरिटी मेरे पास आ जाए। ये प्रोसेस है। इवेंचुअली आप ये तो भूल जाते हैं कि गुरु कौन है, बस ये प्रोसेस याद रह जाती है। और फिर फाइनली आप उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां आपको ये फर्क करते हैं, फलाने अंकल की प्रोसेस फलाने दूसरे अंकल और आंटी की प्रोसेस से बेटर है, तो मैं उसको अडॉप्ट करूंगा, इसको नहीं करूंगा। अभी बेटर प्रोसेस है, वर्स है, जल्दी से आपकी मांगे पूरी हो जाएं, अरदास पूरी हो जाएं, उसके लिए कौन सी प्रोसेस बेटर है। और फिर हम इसी में रह गए। अब सिर्फ इतनी रिलेशनशिप हो गई कि ये प्रोसेस करो और आपकी ये मन्नत पूरी हो जाती है, बस मेरा काम हो गया, इसमें गुरु कहीं नहीं है फिर। और फिर जैसे मुझे याद है, एक बार हम लोग सत्संग कर रहे थे, फेसबुक पे थे, तो एक आंटी का मैसेज आया और मुझे पढ़ने का मौका मिला कि उनका था कि मुझे सचखंड का प्रसाद चाहिए, मुझे गुरुजी ने अब तक दर्शन क्यों नहीं दिए, वो मेरे से सपने में बात क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह वगैरह। मालूम क्यों? क्योंकि किसी और को मिल गया है, किसी और से बात की है, तो मुझे भी करनी है। और अगली बार ये होगा कि गुरु के दर्शन कैसे होते हैं, क्या करने से होते हैं। सो कोई ना कोई ज्ञानी जन आके ये जरूर बता देगा कि गुरु के दर्शन ऐसे अगर प्रोसेस हो जाए तो रात को गुरुजी सपने में जरूर आ जाएंगे। बस लो जी, अगले दिन से सुबह शुरू। एक बार ये कहने की जरूरत है कि जो 4 बजे उठ के अमृत वेला सत्संग अटेंड करता है उसे दर्शन हो जाएंगे, तो सारे रात को सोने वाले नहीं है, 4 बजे उठ जाएंगे, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन प्रोसेस इज नाउ लीडिंग दी कनेक्ट विद गुरु। और जब